वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जिस तरह दुनिया की पहली जंग के बारे में आपको हिस्ट्री बताई थी, इस तरह अब आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि दुनिया में दूसरी जंग कब हुई और उसकी क्या वजूहत थी। तो वीवर्स, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। दूसरी जंग अज़ीम यानी दूसरी दुनिया की बड़ी जंग, जो पहली जंग से दुगने अरसे पर मुहित थी, यानी 6 साल के दुरानिया की लंबी जंग थी। दूसरी मोरका आराई 1 सितंबर 1939 से शुरू हुई, जिसका अख्ताम 15 अगस्त 1945 को हुआ। यानी 6 साल का लंबा ये मार्का इस तरह इतना लंबा था कि उसमें सोचें क्या क्या वाक़यात वक़ूफ़ हुए होंगे जो तारीख़ में याद रखे गए। इस जंग अज़ीम की शुरुआत हिटलर ने अपनी सरबराही में जर्मनी से पोलैंड पर हमले की सूरत में की। इस जंग में हिस्सा लेने वाले 6 बरआज़म के 104 ममालिक शामिल थे। तो सोचें कितनी बड़ी तादाद में ममालिक इसमें शामिल थे, कितनी बड़ी खून रेज़ी हुई होगी, कितनी बड़ी इंसानियत सोज़ वाक़यात हुए होंगे। इस जंग में 104 ममालिक जो आपस में मोरका रहा थे, जिनमें से कुछ बड़े ममालिक जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ, जबकि फ़्रांस, बेल्जियम, अमेरिका एक तरफ थे। इन ग्रुप में से जर्मन ब्लॉक की क़यादत हिटलर, जबकि इत्तेहादियों की क़यादत विंस्टन चर्चिल ने की। 1939 से 1942 तक जर्मन ग्रुप अपनी शानदार फतह समेटते हुए कई ममालिक पर काबिज़ रहा और उन्हें शानदार कामयाबियां मिलती रहीं। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला तब रुक गया जब 1942 में जापान ने अमेरिका के बहरी बेड़े पर हमला कर दिया। 1 जनवरी 1942 को बरतानिया, अमेरिका और चंद दीगर ममालिक में मुआहदा हुआ, जिसमें मिलकर जंग करने और ग़ुलामों को फ़तह दिलाने का फ़ैसला किया। इस तरह इत्तेहादियों के मजबूत ग्रुप होने की वजह से जर्मन फ़ैसला बदला और जर्मन ममालिक जो थे उनका पस्ती का अमल शुरू हो गया, यानी वो जंग को हारने की तरफ ले जाने लगे और उनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया। 1943 से तारीख़ का पांसा कुछ यूँ पलटा कि इटली के डायरेक्टर को कत्ल कर दिया गया, जिसमें उनकी बीवी भी कत्ल हो गई, और इसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जापान के अकेला हो जाने के बाद फिर भी जापान इत्तेहादियों का मुकाबला करता रहा। मुकाबला करते करते अमेरिका ने बाकी ममालिक से मिलकर ये मशवरा किया कि इन पर एक अच्छा अटैक किया जाए। तो 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर और फिर 9 अगस्त को नागासाकी जापान का जो शहर है उस पर 2 एटमी हमले किए गए, जिसके नतीजे में लाखों बल्कि लाखों करोड़ों अफराद लुक़मा अजल बने। इस हमले के अंदर 15 मिलियन लोग यानी 15 करोड़ लोग लुक़मा अजल बने। इस जंग का ये असर हुआ कि जापान हथियार डालने पर मजबूर हो गया। उसकी रही सही ताकत बाकी ममालिक तो पहले ही तबाह होकर पीछे हट गए थे। जापान के पर इतने असरात हुए कि एक दफ़ा तबाही इस कदर फैली कि जिससे तारीख़ में आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से तारीख़ याद करती है। फिर ऐसा हुआ कि जापान भी हिम्मत हार गया और 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान हथियार डालने पर मजबूर हुआ और इस तरह दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद इंसानियत सोज़ वाक़यात का ऐसा ये मजमुआ 2 जंगों में पेश हुआ, जिसमें इतने करोड़ लोग फौत हो गए, इतने करोड़ लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, लुक़मा अजल बने कि एटमी जो असरात थे वो आइंदा उनकी आने वाली नस्लों पर भी असरात हुआ करते थे। फिर इस दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद एक तंजीम साज़ी की गई, जिसमें ये जिसका नाम यूनाइटेड नेशन का इदारा था। यूनाइटेड नेशन का इदारा कायम करने का मकसद इंसानियत सोच इस तरह के वाक़यात को ख़त्म करना, तबाहकारी को ख़त्म करना और इंसानियत को उनके हकूक़ दिलाना थे। इस तरह ये यूनाइटेड नेशन कायम की गई ताकि जंग अज़ीम स्वयं से इस दुनिया को महफूज रखा जा सके, और इस तरह दूसरी जंग अज़ीम का ये ख़ात्मा हुआ और ये थी तारीख़। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमियां कोताहियां हों तो हमें कमेंट्स में राय दीजिएगा कि हम इससे अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।